डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मेडिएवल हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में मध्यकाल का आरंभ सामान्यतः किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए मौर्य साम्राज्य का पतन, ऑप्शन बी गुप्त साम्राज्य का पतन, ऑप्शन सी अरबों का सिंध पर आक्रमण, ऑप्शन डी मुगल साम्राज्य की स्थापना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरबों का सिंध पर आक्रमण। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आक्रमण को भारत में मध्यकाल के आरंभ का संकेत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रदियस सुल्तान, ऑप्शन डी बलबन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3, गुलाम वंश की वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश की वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने प्रशासन को संगठित किया, इसलिए उसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ई नूरजहां, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी चांद बीवी, ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 दिल्ली सल्तनत में पहली महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 5, नवरत्न व्यवस्था किस सुल्तान के काल में प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बलबन। नवरत्न व्यवस्था किस सुल्तान के काल में हुआ था? तो बलबन के काल में। बलबन ने दरबार में नवरत्नों की परंपरा को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए अली गुरसफ, ऑप्शन बी जौना खां, ऑप्शन सी यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन डी सिकंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसफ था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम गुरसफ था। क्वेश्चन नंबर 7, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान से संबंधित है? बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान से संबंधित है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने महंगाई रोकने के लिए बाजार नियंत्रण नीति लागू की। क्वेश्चन नंबर 8, किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा चलाई? टोकन मुद्रा, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की टोकन मुद्रा चलाई जो असफल रही। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला सुल्तान कौन था? राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन का आदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 10, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश, ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन। इसका सही उत्तर है तुगलक वंश का तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 11, सैयद वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए खिज्र खां, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो इसका सही उत्तर है खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। तैमूर के आक्रमण के बाद खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 12, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश, ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी दौलत खां लोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश का स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1519। तो पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, बाबर किस वंश से संबंधित था? बाबर किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए तैमूरी, ऑप्शन बी सैयद, ऑप्शन सी लोदी, ऑप्शन डी खिलजी। तो बाबर तैमूर वंश से संबंधित था। ऑप्शन ए बाबर तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। क्वेश्चन नंबर 15, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए बाबर इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बाबर राणा सांगा, ऑप्शन सी अकबर और हेमू के बीच, ऑप्शन डी हुमायूं और शेरशाह के बीच। तो खानवा का युद्ध ऑप्शन बी बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए फरीद खां, ऑप्शन बी हसन खां, ऑप्शन सी सलीम खां, ऑप्शन डी निजाम खां। तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान था। ऑप्शन ए, तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां था। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। शेर शाह सूरी ने सड़क, सराय और डाक व्यवस्था की विकसित की। क्वेश्चन नंबर 18, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शन ए 1555 ईस्वी, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी, ऑप्शन सी 1560 ईस्वी, ऑप्शन डी 1570 ईस्वी। तो अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ। 1556 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में अकबर गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत की द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? पानीपत के द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन बी अकबर और हेमू के बीच, ऑप्शन सी बाबर राणा सांगा के बीच, ऑप्शन डी जहांगीर मेवाड़ के बीच। इसका सही उत्तर है अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच द्वितीय पानीपत युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, दीन ए इलाही किसने चलाया? दीन ए इलाही किसने चलाया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो दीन ए इलाही अकबर ने चलाया। ऑप्शन नंबर सी।
अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता हेतु 3 ये इलाही चलाया। क्वेश्चन नंबर 21, मनसबदारी प्रथा किस मुगल काल शासक में शुरू हुआ? मुगल शासक, मनसबदारी प्रथा किस मुगल शासक ने शुरू किया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो मनसबदारी प्रथा का शुरुआत अकबर ने किया। अकबर ने प्रशासनिक व सैन्य व्यवस्था के लिए मनसबदारी प्रणाली लागू की। क्वेश्चन नंबर 22, जागीरदार प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जागीरदार, ऑप्शन ए भूमिदान, ऑप्शन बी सैनिकों का वेतन भुगतान, ऑप्शन सी किसानों को राहत, ऑप्शन डी धार्मिक प्रचार। तो जागीरदारी प्रथा की मुख्य उद्देश्य सैनिकों का वेतन भुगतान। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, जागीर से प्राप्त आय सैनिकों और अधिकारियों के वेतन हेतु होती थी। क्वेश्चन नंबर 23, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में ताजमहल बनवाया। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल काल में फारसी भाषा क्यों महत्वपूर्ण थी? मुगल काल में फारसी भाषा क्यों महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन ए धार्मिक कारणों से, ऑप्शन बी प्रशासनिक भाषा होने के कारण, ऑप्शन सी व्यापार की भाषा होने के कारण व्यापार की भाषा थी, और ऑप्शन डी साहित्यिक मनोरंजन हेतु। इसका सही उत्तर है मुगल काल में फारसी भाषा क्यों महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन बी प्रशासनिक भाषा होने के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। फारसी मुगल प्रशासन की राजकीय भाषा थी। फारसी मुगल प्रशासन की राजकीय भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 25, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां का जहांगीर के शासन में बड़ा राजनीतिक प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 26, तुजू की जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो तुजू की जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। तुजू की जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तो जहांगीर की। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू की जहांगीरी लिखी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू की जहांगीरी लिखी। क्वेश्चन नंबर 27, मुगल चित्रकला किस भाषा के समय चरम सीमा पर पहुंची? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में चरम सीमा पर पहुंची। तो जहांगीर कला प्रेमी था। जहांगीर कला प्रेमी था और चित्रकला को संरक्षण दिया। जहांगीर कला प्रेमी था और चित्रकला को संरक्षण दिया। क्वेश्चन नंबर 28, जजिया कर को पुनः किसने लगाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो जजिया कर को औरंगजेब ने फिर से लगाया था। औरंगजेब ने अकबर द्वारा हटाए गए जजिया कर को पुनः लागू किया औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। तो बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने मिलाया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दक्षिण भारत में मुगल विस्तार और औरंगजेब ने किया। क्वेश्चन नंबर 30, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए कमजोर प्रशासन, ऑप्शन बी धार्मिक
सहिष्णुता, ऑप्शन सी उत्तराधिकार संघर्ष, ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। कमजोर प्रशासन भी था, धार्मिक अहिष्णुता भी था, अहिष्णुता भी था, उत्तराधिकार का संघर्ष भी था। तो ये सभी कारण मुगल साम्राज्य के पतन का उत्तरदायी थे। क्वेश्चन नंबर 31, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1564, ऑप्शन सी 1571, ऑप्शन डी 1582। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के तहत 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 32, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो फतेहपुर सीकरी का स्थापना अकबर ने किया था। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी की बसाई। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी बसाई। क्वेश्चन नंबर 33, बुलंद दरवाज़ा किस विजय की स्मृति में बनाया गया? बुलंद दरवाज़ा किस विजय की स्मृति में बनाया गया? ऑप्शन ए चित्तौड़ विजय, ऑप्शन बी गुजरात विजय, ऑप्शन सी बंगाल विजय, ऑप्शन डी मेवाड़ विजय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुलंद दरवाज़ा किस विजय की स्मृति में बनाई गई? तो गुजरात विजय की स्मृति में बनाई गई। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 34, मुगल काल में भूमि मापन प्रणाली किसने शुरू किया? मुगल काल में भूमि मापन प्रणाली किसने शुरू किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो मुगल काल में भूमि मापन प्रणाली किसने शुरू की? तो शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेर शाह सूरी की भूमि मापन व राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किया। क्वेश्चन नंबर 35, अबुल फजल द्वारा निम्नलिखित ग्रंथ कौन सा है? अबुल फजल द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? अबुल फजल। ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी तुजुक ए बाबरी, ऑप्शन सी तुजुक ए जहांगीरी, ऑप्शन डी फतहनामा। तो इसका सही उत्तर है अकबरनामा। अबुल फजल द्वारा लिखित ग्रंथ है अकबरनामा। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखे। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी। क्वेश्चन नंबर 36, आईने अकबरी किस भाषा पर आधारित है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी प्रशासन, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी धर्म। तो आईने अकबरी प्रशासन से संबंधित है। इसमें अकबर कालीन प्रशासन, समाज व अर्थव्यवस्था का वर्णन है आईने अकबरी में। क्वेश्चन नंबर 37, मयूर सिंहासन किस शासन से संबंधित है? मयूर सिंहासन किस शासन से संबंधित है? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो मयूर सिंहासन का संबंध शाहजहां से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो शाहजहां के वैभव का प्रतीक मयूर सिंहासन था। मयूर सिंहासन शाहजहां के द्वारा संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 38, लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। तो लाल किला दिल्ली में। ऑप्शन बी, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया। शाहजहां ने दिल्ली लाल किला का निर्माण दिल्ली में करवाया, शाहजहां। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39, औरंगजेब का शासनकाल क्या था? औरंगजेब का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए 1605 से 1627, ऑप्शन बी 1628 से 1658, ऑप्शन सी 1658 से 1707, ऑप्शन डी 1707 से 1712। तो औरंगजेब का शासन
1658 से 1707 ईस्वी तक था। तो औरंगजेब का शासन सबसे लंबा रहा। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी जहांदार शाह, ऑप्शन डी फर्रुखसियर। इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक थे। क्वेश्चन नंबर 41, बहमनी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन बहमन शाह, ऑप्शन बी हसन गंगू, ऑप्शन सी महमूद गवां, ऑप्शन डी यूसुफ आदिल शाह। तो इसका सही उत्तर है हसन गंगू। बहमनी सल्तनत की स्थापना हसन गंगू ने की थी। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी सल्तनत की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 42, महमूद गवां किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए स्थापत्य, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन डी साहित्य। तो महमूद गवां प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध था। महमूद गवां बहमनी सल्तनत का महान वजीर था। क्वेश्चन नंबर 43, कृष्णदेवराय किस साम्राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन सी बहमनी, ऑप्शन डी पल्लव। तो इसका सही उत्तर है कृष्ण देवराय किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो विजयनगर साम्राज्य। कृष्ण देवराय विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे। क्वेश्चन नंबर 44, अमुक्त माल्यदा, अमुक्त माल्यदा किसने लिखी? ऑप्शन ए कृष्ण देवराय, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी बुक्का, ऑप्शन डी देवराय। तो अमुक्त माल्यदा कृष्ण देवराय ने लिखा, ऑप्शन ए। यह तेलुगु साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 45, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किसके समर्थक थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किसके समर्थक थे? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी कर्मकांड, ऑप्शन सी निर्गुण भक्ति, ऑप्शन डी सगुण भक्ति। तो भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत कबीर निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। ऑप्शन सी, कबीर ने निर्गुण ईश्वर की उपासना की। क्वेश्चन नंबर 46, मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? मीराबाई किसकी भक्त थी? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी कृष्ण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कृष्ण। मीराबाई कृष्ण भक्ति की प्रसिद्ध संत थी। क्वेश्चन नंबर 47, सूफी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सूफी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए राजनीतिक सत्ता, ऑप्शन बी धार्मिक कट्टरता, ऑप्शन सी प्रेम व मानवता, ऑप्शन डी युद्ध, ऑप्शन सी इसका सही है प्रेम व मानवता। सूफी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? प्रेम और मानवता का। सूफी संत प्रेम और सहिष्णु था। क्वेश्चन नंबर 48, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी देवराय, ऑप्शन सी नरसिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 49, तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन ए विजयनगर और बहमनी, विजयनगर दक्कनी सल्तनत, ऑप्शन सी मुगल और विजयनगर, ऑप्शन डी बहमनी और मुगल। जिसका सही उत्तर है विजयनगर और दक्कनी सल्तनत। ऑप्शन बी सही है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर की हार हुई। क्वेश्चन नंबर 50, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? ऑप्शन ए किसानों को भूमि देने के लिए, ऑप्शन बी धार्मिक सुधार के लिए, ऑप्शन सी प्रशासनिक एवं सैन्य व्यवस्था को संगठित करने के लिए, ऑप्शन सी ऑप्शन डी व्यापार बढ़ाने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
प्रशासनिक एवं सैन्य व्यवस्था को संगठित करने के लिए। मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अधिकारियों और सैनिकों को पद देकर प्रशासन और सेना दोनों को सुव्यवस्थित करना था। इसमें जात और सवार के आधार पर पद निर्धारित किया जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर प्रियदर्शी क्लासेस। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।